नमस्कार दोस्तों। देखिए, आज हम एक रियल लाइफ प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए, हमारे घर के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होता है, जहां पर मेन सप्लाई आती है, कई बार ऐसा होता है कि वहां पर जो एमसीबी होती है वो बार बार ट्रिप कर जाती है, यानी अननेसेसरीली हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है और हमें उसे बार बार जाकर ऑन करना पड़ता है। इस वीडियो में हम लोग यही समझने वाले हैं एमसीबी के बार बार ट्रिप होने का क्या रीजन होता है, हमें किन चीजों का ध्यान रखना होता है जिससे ये प्रॉब्लम बार बार ना हो, यानी इस चीज का कंप्लीट सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखें ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने नोटिस किया होगा जब कभी हम गीजर या फिर हीटर या कई बार ऐसा होता है जब हम किसी मल्टीपल अप्लायंसेस को एक साथ चलाते हैं तो उस समय पर हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाती है। एमसीबी की ट्रिप होने का सबसे पहला रीजन होता है ओवरलोड, और ये इसका सबसे कॉमन रीजन भी होता है। ओवरलोड का मतलब होता है कि आप जिस लाइन पर कितने वोल्ट की परमिशन है। ओवरलोड का मतलब हुआ कि जो लाइन आपके घर के अंदर आ रही है एमसीबी के थ्रू, अगर आप उसके ऊपर ज्यादा लोड देंगे उसकी रेटिंग से, तो उस सिचुएशन में आपकी एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि वो इतना लोड नहीं झेल पाती है। देखिए, हर एमसीबी के ऊपर उसकी रेटिंग लिखी होती है, जैसे C32, B64, यानी उसके रेटेड एम्पियर्स लिखे होते हैं। अब अगर हम इस 32 एम्पियर से ज्यादा लोड उसके ऊपर देंगे तो एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, क्योंकि वो एक प्रोटेक्शन डिवाइस है और एमसीबी का काम होता है हमें प्रोटेक्शन देना जब करंट ज्यादा बढ़ जाए। अगर कोई 16 एम्पियर की एमसीबी है और उसके अंदर आप गीजर, हीटर और मल्टीपल अप्लायंसेस चलाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है वो वाली एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में ये सॉल्यूशन होता है कि आपको अपनी एमसीबी को चेक करना है। अगर वो 16 एम्पियर या उससे कम की एमसीबी है और आप इतने सारे अप्लायंसेस को यूज करते हैं तो तुरंत अपनी एमसीबी को अपग्रेड करिए, या तो उसको 32 या फिर 64 एम्पियर की एमसीबी में लगाइए। दोस्तों, दूसरा रीजन जिसकी वजह से आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप हो रही है वो होता है शॉर्ट सर्किट, और ये रीजन सबसे डेंजरस होता है। शॉर्ट सर्किट तब होता है जब हमारे फेज और न्यूट्रल एक जगह पर आकर मिल जाए। अगर फेज और न्यूट्रल वायर आपस में मिल गए तो एक शॉर्ट सर्किट होता ही है, और इस सिचुएशन में करंट इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि सारे वायर मेल्ट हो जाते हैं। एमसीबी के अंदर एक मैग्नेटिक मैकेनिज्म होता है जो शॉर्ट सर्किट को मिली सेकंड में सेंस करके ट्रिप करता है, यानी एमसीबी का फास्ट रिएक्शन ही आपके घर को बचाता है। तो अगली बार अगर आपकी एमसीबी ट्रिप हो तो एक बार जरूर से चेक कर लें कि कहीं पर कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है। दोस्तों, तीसरा रीजन जिसकी वजह से आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप होती है वो हो सकता है लूज कनेक्शन। दोस्तों, ये वाला पॉइंट ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं। देखिए, हमारा जो स्विच पॉइंट होता है यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, अगर इसके अंदर थोड़ी सी भी वायर कहीं पर लूज रह जाती है जब हम एमसीबी से कनेक्ट करते हैं तो ये कनेक्शन एक हाई रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, और हाई रेजिस्टेंस का मतलब हुआ हाई हीट। ऐसी सिचुएशन में आपको एमसीबी के अंदर से बर्निंग स्मेल या फिर कहीं पर थोड़ा सा ब्लैक मार्क या कुछ साउंड भी सुनाई दे सकता है, और जैसे ही ये हीट बढ़ने लगती है एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाती है। इसीलिए दोस्तों, अगली बार अगर आपकी एमसीबी बार बार ट्रिप होने लगे तो एक बार सारे कनेक्शन को डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड के यहाँ से जरूर चेक करें। अगर कोई भी लूज कनेक्शन है तो जल्दी से उसको फिक्स करें। दोस्तों, चौथा रीजन होता है एमसीबी के ट्रिप होने का फॉल्टी अप्लायंसेस। देखिए, हमारे घर में तरह तरह के अप्लायंसेस होते हैं, जैसे टीवी, एसी, फ्रिज और भी बहुत सारे। कई बार ऐसा होता है हमें लगता है कि हमारी एमसीबी के अंदर प्रॉब्लम है क्योंकि वो बार बार ट्रिप हो रही है, लेकिन एक्चुअल में हो सकता है किसी अप्लायंसेस के अंदर प्रॉब्लम हुई हो सकता है किसी अप्लायंस का वायर ब्रेक हो गया हो, या फिर उसका वायर का इंसुलेशन निकल गया हो, या फिर अगर कोई मिक्सर है तो उसकी मोटर जल गई हो। ऐसी सिचुएशन में भी हमारी एमसीबी हर बार ट्रिप होती है, और ऐसे केस में एमसीबी गलत नहीं होती है क्योंकि वो हमारी सेफ्टी के लिए ट्रिप हो जाती है। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन ये होता है कि आपको अपने अप्लायंसेस को भी प्रॉपर्ली मेंटेनेंस करके उनको चेक करना होता है। दोस्तों, पांचवा रीजन होता है अर्थ लीकेज। अगर किसी वायर या अप्लायंसेस की बॉडी से करंट लीक हो रहा है, यानी उसको टच करने पर हमें शॉक लग रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में भी एमसीबी तुरंत ट्रिप हो जाती है, क्योंकि एमसीबी का यही काम होता है हमें शॉक से बचाना, क्योंकि वहां पर लीकेज करंट होता है। आरसीसीबी या आरसीबीओ तो डायरेक्ट ट्रिप हो जाती है, लेकिन एमसीबी कुछ सिचुएशन में वहां पर चल भी जाती है। तो इसका सॉल्यूशन दोस्तों ये होता है कि आपको अपने अर्थ को प्रॉपर्ली चेक करना होगा। आपके घर के अंदर एक अर्थिंग होनी चाहिए और वो सारे अप्लायंसेस से कनेक्ट होनी चाहिए ताकि एमसीबी
अननेसेसरीली ट्रिप ना हो। तो दोस्तों होपफुली आपको इजी लैंग्वेज में रीजन समझ में आया होगा कि एमसीबी ट्रिप क्यों होती है। एमसीबी के ट्रिप होने का एक प्रॉब्लम नहीं होता है, एक्चुअली ये एक सिग्नल होता है कि सिस्टम में कुछ ना कुछ गलत चल रहा है और एमसीबी अपनी सेफ्टी के लिए ट्रिप होती है। तो अगली बार अगर आपकी एमसीबी ट्रिप हो तो इन सारी चीजों को जरूर से चेक करें। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आप लोगों के लिए इलेक्ट्रिकल की इसी तरह की और वीडियोस लेकर आता हूं। होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।